नमस्कार। अच्छा, जिनके घर में बच्चे हैं वो इस बात को बखूबी समझते होंगे। ये लड़ाई शायद रोज की है, मोबाइल फोन या टैबलेट को लेकर। कितना स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है? ये सवाल देखिए सिर्फ माँ बाप को ही नहीं बल्कि अब तो पूरी की पूरी सरकारों को परेशान कर रहा है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि भारत का एक राज्य इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कैसे कर रहा है। ये शायद आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है ना? एक ऐसी दुनिया जो डिजिटल ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी पड़ी है, उसमें हम ये पक्का कैसे करें कि हमारे बच्चे असल दुनिया को भी देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसका एक जवाब एक ऐसी जगह से आ रहा है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब देखिए, पहली नजर में ये बस एक सूखा सा सरकारी कागज लग सकता है, लेकिन बिहार से आया ये दस्तावेज असल में उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट है। इसकी तारीख देखिए, 21 जनवरी 2026, और ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक से निपटने का एक बहुत ही हिम्मत भरा प्लान दिखा। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस चुनौती से जिससे हम सब जूझ रहे हैं। फिर देखेंगे कि बिहार का ये इनोवेटिव समाधान आखिर है क्या। डिजिटल दुनिया के फायदे नुकसान को समझेंगे और कुछ पुराने लेकिन असरदार तरीकों को फिर से याद करेंगे। और आखिर में बात होगी कि भाई जिम्मेदारी किसकी है और आगे का रास्ता कैसा दिख सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस समस्या से शुरू करते हैं जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। देखिए, पसंद हो या ना हो, एक बात तो साफ है, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इनका इस्तेमाल हो या ना हो, सवाल ये है कि कैसे हो। मतलब हम ये कैसे पक्का करें कि टेक्नोलॉजी हम पर हावी होने के बजाय हमारे काम आए। और इसी कैसे का जवाब देने की एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश बिहार सरकार कर रही है। चलिए उनके प्लान पर जरा और करीब से नजर डालते हैं। इस प्रोग्राम का नाम ही असल में सब कुछ कह देता है, समग्र विकास, यानी बच्चे का हर पहलू से विकास। इसका जो मूल विचार है ना, वो बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है कि स्कूल और घर ये दो अलग अलग दुनिया नहीं है, उन्हें एक टीम की तरह काम करना ही होगा। और इस पहल को जमीन पर उतारने के लिए 31 जनवरी 2026 को एक बड़ी पेरेंट्स टीचर मीटिंग की योजना बनाई गई। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इसके जो उद्देश्य हैं वो कितने साफ और प्रैक्टिकल हैं। स्क्रीन टाइम कम करना, बच्चों को असल दुनिया से जोड़ना और उनकी सेहत पे ध्यान देना। मतलब बिल्कुल सीधी बात। लेकिन स्क्रीन टाइम को सीमित करना इतना जरूरी क्यों है आखिर? ये सरकारी दस्तावेज साफ करता है कि डिजिटल दुनिया के दो चेहरे हैं। एक चेहरा मददगार है और दूसरा काफी खतरनाक। एक तरफ तो इंटरनेट हमारे लिए ज्ञान और मनोरंजन के दरवाजे खोल कर देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये हमारा कीमती वक्त छीन लेता है, बच्चों को साइबर क्राइम जैसे खतरों के सामने लाकर खड़ा कर देता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी संतुलन को साधना ही तो असली कला है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है ना, तो खतरे सामने आते हैं। मोटापा और आंखों पर तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर ऑनलाइन बुलिंग और यहां तक कि नींद में खलल तक इसके असर काफी गंभीर हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि अगर डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनानी है तो बच्चों को विकल्प क्या दें? बिहार की ये योजना दो पारंपरिक लेकिन बेहद असरदार तरीकों पर जोर देती है। पहला है किताबें। स्क्रीन की उस तेज चकाचौंध से दूर किताबों के पन्ने कल्पना की एक पूरी की पूरी नई दुनिया खोल देते हैं। पढ़ना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये हमारी कल्पना को जगाता है, तनाव कम करता है और हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़ता है। जैसे पंचतंत्र और जातक कथाओं की वो सदियों पुरानी कहानियां जो आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी लगती हैं। और दूसरा विकल्प है खेलकूद। बाहर जाकर दौड़ना, खेलना, दोस्तों के साथ मस्ती करना। ये सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, एक तेज दिमाग और खुश मन के लिए भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, खेलने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पढ़ाई में भी प्रदर्शन सुधरता है और टीम वर्क जैसे जरूरी सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तनाव दूर करने का सबसे अच्छा और कुदरती तरीका है। तो ठीक है, किताबों और खेल को बढ़ावा कौन देगा? यहीं पर इस योजना का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। ये किसी एक की नहीं बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है। ये तस्वीरें मेरे ख्याल से पूरी कहानी कह देती हैं। जब घर और स्कूल एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो बच्चों के विकास के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, ये एक सच्ची साझेदारी है। शिक्षकों की भूमिका भी अब देखिए बदल रही है। बात अब सिर्फ गणित या इतिहास पढ़ाने तक सीमित नहीं रह गई है।
अब वो एक तरह से डिजिटल मेंटोर बन रहे हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं कि ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रहना है, इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है और साइबर बुलिंग से खुद को कैसे बचाना है। और इस टीम के दूसरे छोर पर खड़े हैं माता-पिता। उनका काम क्या है? बच्चों से खुलकर बात करना, स्क्रीन टाइम के लिए साफ नियम बनाना और शायद सबसे जरूरी, खुद एक अच्छा उदाहरण बनना। मतलब कभी-कभी अपना फोन भी तो किनारे रखना पड़ेगा। तो इन सब बातों से हम क्या सीखते हैं? आगे का रास्ता आखिर दिखता कैसा है? ये जो संदेश है ना, ये इस पूरी पहल का दिल है। बाहर जाओ, खेलो, दौड़ो, किताबें पढ़ो, प्रकृति का आनंद लो। एक सक्रिय और खुशहाल जीवन शैली ही तुम्हें स्वस्थ, खुश और सफल बनाएगी। सीधी, सरल, लेकिन कितनी गहरी बात है। तो सबसे अहम बात यही है कि हमारे बच्चों का भविष्य उन छोटे-छोटे फैसलों से बनता है जो हम आज ले रहे हैं। और ये एक साझा जिम्मेदारी है जिसमें परिवार और शिक्षक दोनों का हर एक कदम मायने रखता है। और ये हमें एक बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या बिहार का ये सहयोग वाला नजरिया, ये जो टीम वर्क वाला मॉडल है, वो दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।